नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो एसएससीएन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है जो है पहला क्वेश्चन जो है पजल का क्वेश्चन है। ठीक है, पजल का क्वेश्चन में वैसे मैं इस समय कर दे रहा हूँ, लेकिन यदि आप एग्ज़ाम में हाल में जाइए, अगर सीजीएल टीयर 2 में पजल का पहला ही क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, और सभी प्रश्नों के समान मार्क्स मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। तो इसको आप जो है वापस दोबारा आके 30 क्वेश्चन जब देख लीजिएगा तो इसको कर लीजिएगा। वैसे इसको आप स्किप कर दीजिएगा उस टाइम। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। दिया है ए बी सी और डी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं। ठीक, ए बी सी डी। ठीक, दाएं छोर पे कौन बैठा है पूछ रहा है प्रश्न। अब इसका 2 कथन दिया, हमको बताना होता है क्या केवल फर्स्ट का यूज करके हम आंसर दे सकते हैं, क्या केवल सेकंड का यूज करके आंसर दे सकते हैं, क्या या दोनों का यूज करके आंसर दे सकते हैं, या दोनों का नहीं यूज करके आंसर दे सकते हैं। यही बताना होता है ऐसे प्रश्नों में। पहला दिया है बी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ए बी के ठीक बाएं बैठा है। ए जो है बी के ठीक बाएं बैठा है, तो दक्षिण की ओर है तो ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, तभी बी का बायां ए इस तरफ आएगा। बी और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं, यानी डी यहाँ हो गया तो सी यहाँ होगा, यानी पहले से ही हमको उत्तर मिल जा रहा है। ठीक है, और दूसरे में जाएंगे, दूसरा देखेंगे बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, दूसरा बना लेते हैं। दिया बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, ए सी के ठीक दाएं बैठा है। ए जो है सी के ठीक दाएं बैठा है, यदि ए यहाँ पे है तो सी यहाँ है। ठीक, या फिर सी यहाँ होगा तो ए इसके दाएं यहाँ पे होगा। 2 कंडीशन बन रहा है, और बी और सी के बीच एक व्यक्ति है, यानी जो है बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, तो केवल सेकंड से तो आंसर आएगा नहीं। तो यानी जो है फर्स्ट ही जो है सफिशियंट है उत्तर देने के लिए। मतलब जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे, केवल फर्स्ट में दिया गया था डाटा अकेले प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये सही होगा। और सेकंड में जो दिया गया है डाटा वो अकेले उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि सी बी और सी के बीच में 2 कंडीशन बन रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया है यदि प्लस को माइनस किया जाता है, माइनस को गुणा। ठीक है, अब 3 भाग को क्या किया जाता है, भाग को प्लस किया जाता है, 3 प्लस 6। फिर प्लस को माइनस किया जाता है यानी -3, माइनस को जो है गुणा किया जाता है यानी माइनस गुणे 4, और गुणा को भाग यानी 4। पहले ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो है 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 में से 3 घटेगा 6, 6 आंसर हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बैंकिंग का पजल का प्रश्न पूछता है अक्सर करके। इसमें पूछा है एफ से आर तक जाना है, यदि गेट ऐसे ऐसे रहेगा तभी हम एफ से आर तक जा सकते हैं, ऐसे रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जब जो है एफ से क्यू में तो आ जाएगा, लेकिन क्यू से वाई में जाने पे यहाँ पे जो है गेट बंद हो रहा है वाई और क्यू में, ऐसे दिया है। और एफ इधर से आना है तो यहाँ पे जो गेट बंद हो जा रहा है, इसकी वजह से पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे आर से जेड पे जाना है, आर से जेड यानी आर से यहाँ पे यहाँ जाना है। ठीक है, तो आर से जेड में ई पर ही गेट बंद हो गए यहाँ पे, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा, ना ही निष्कर्ष सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4 में देखिए क्या दिया है। 4 भी वही कथन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, के एम एन पी क्यू और आर। ठीक, 6 लोग हैं, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, 6 लोगों को बिठा देते हैं। 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब इसमें प्रश्न पूछा है पी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है। इस प्रश्न को हम जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों डाटा को देखेंगे, क्या केवल फर्स्ट से उत्तर मिलता है, क्या केवल सेकंड से उत्तर मिलता है, उसी के आधार पे जो है होगा। ठीक है, देखिए के पी के ठीक दाएं बैठा है, के यदि यहाँ पे है, ठीक है, पी यहाँ पे होगा। के पी के ठीक दाएं बैठा है। पी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी पी यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ से भी 1 2। ठीक, आर यम के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। आर जो है यम के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है।
मतलब जो है आर यदि यहाँ पे है तो यम जो है यहाँ पे होगा, तभी ये दूसरे स्थान पे। तो इससे हमको जो है यहाँ पे एन आ जाएगा। तो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, यानी आर है। ये पहले से हमको आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा जो है क्वेश्चन दूसरे कथन पे आएंगे। दूसरा दिया है, फिर 6 लोगों को ऐसे बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें यन और यम के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। क्यू यम के निकटतम पड़ोसी है, क्यू और के के बीच केवल 1 व्यक्ति है, ठीक है। मान लीजिए क्यू यहाँ है, के यहाँ हो गया, ठीक है। क्यू यम का निकटतम पड़ोसी। अब यम कहाँ पे आएगा, यम हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, यम हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए। यन और यम के बीच 2 लोग हैं। यहाँ पे कहीं पे पी के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, इससे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एक तो पी के बारे में नहीं बताया गया, दूसरा चीज़ मिल रहा है इसमें देखेंगे आप लोग, केवल 4 ठो मिल रहा है, 4, 6 में से 4 मिल रहा है, यानी 2 स्थान खाली। तो पी का जो है पी जहाँ पे रहेगा उसमें कन्फ्यूजन रहेगा 2 जगहों पे। यदि एक फिक्स होता तो आंसर आ जाता, इसलिए सेकंड अकेले पर्याप्त नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, कथन फर्स्ट का डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने को पर्याप्त है, यानी फर्स्ट से तो उत्तर मिल जा रहा है, लेकिन सेकंड से अकेले उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में देखिए बार बार रिपीट हो रहा है इस तरह का प्रश्न एसएससी में। आने वाले एसएससी एमटीएस और जो है सीएचएसएल टीयर 2, इन दोनों में भी ऐसे ही प्रश्न रिपीट होंगे, क्योंकि जो है ये मेंस का लेवल का क्वेश्चन है, इसमें भी ज़रूर रिपीट करेगा ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐसा प्रश्न, क्या हो रहा है कि इसका अपोजिट करके जोड़ा जा रहा है, और फिर जितने अंक इसमें हैं उतना और ऐड किया जा रहा है। यानी सी का अपोजिट होता है, सी का अपोजिट होता है यक्स, यक्स का होता है 24 कोड, यल का अपोजिट होता है GTHSIR JQ KP LO, ओ यल का अपोजिट होता है ओ का होता है 15 कोड, 24 + 15। आई का होता है आर का कोड होता है 18, ठीक है। अब देखिए पी का अपोजिट क्या होगा, पी का के होता है, के का कोड होता है 11 के, ठीक। इसको अब जोड़ेंगे, 24 में 11 जोड़ेंगे, 24 10 34 1 35, 5 40 10 50, 50 10 60 8 68, 68 + 4, क्लिप में 4 अंक है, यानी 4 अंक और जुड़ जाएगा, 68 + 4 यानी 472, ठीक। तो इससे ये पता चलेगा। उसी तरह कंट्रोल में देखेंगे हम लोग, सी का अपोजिट क्या होता है, यहाँ इसको हटा देते हैं। सी का अपोजिट देखिए होगा, सी का अपोजिट होता है यक्स, यक्स का होगा 24, ओ का अपोजिट होगा यल का होगा 12, एन का अपोजिट होता है यम का होगा 13, टी का अपोजिट होगा जी का होता है 7, ठीक है। आर का अपोजिट होता है आई का होता है 9, ठीक। ओ का अपोजिट होता है यल का फिर 12 होता है, ठीक है। और यल का अपोजिट ओ होता है, ओ का 15 हो गया, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे, 24 10 34 2 36, 36 10 46 30 49, 49 7 56, 56 10 66, एक घटाएंगे 65, 65 10 75 2 77, 77 10 87 5 92। अब जितने अंक का है 3 3 6 1 7, 7 अंक का है, तो यहाँ पे 99 आ जाएगा, ठीक है। 92 + 7 यानी 99, ठीक है। 99 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बार बार रिपीट कर रहा है, चारों शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एसएससी जो है रिपीटेड क्वेश्चन को ही बताता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। पूछा जे बी से किस प्रकार संबंधित, ठीक है। तो हम जे से लेके बी तक देखेंगे, @ को हटा देंगे, @ का कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब जेड % एक्स, परसेंट का रिलेशन देखेंगे, यानी जेड जो है एक्स की पत्नी है, जेड जो है एक्स की पत्नी है, ठीक है। एक्स एम्परसेंड सी, एक्स एम्परसेंड सी का मतलब है एक्स जो है सी का भाई है, ठीक। सी @ भी, सी @ का मतलब सी जो है भी की पुत्री है, ठीक है। भी एम्परसेंड बी, यानी भी जो है बी का पति है, बी जो है बी का पति है। पूछा है जेड जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो जेड क्या होगा, बी का जो है जेड एक फीमेल है, ठीक है, बी की जो है पुत्रवधू होगी, ठीक।
ये बी की लड़की हुई, ये बी के इसका भाई हुआ, यानी बी का जो है पुत्र हुआ यक्स, और यक्स की पत्नी है जेड, यानी बी जो है जेड की सास हुई, जेड जो है बी की पुत्रवधू हुई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सास भी दिया रहता है, पुत्रवधू भी दिया रहता है, तो इसको आप जो है जेड बी से किस प्रकार समझें। जल्दबाजी में ये ऑप्शन अक्सर ऊपर दिया रहता है, तो जल्दबाजी में अक्सर जो है गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसको आप लोग जरूर एक बार ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में देखिए क्या दिया है। 7 में बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 46 ऐड हुआ, 242 से यहाँ पे 46 ऐड हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे 10 में से 2 गया 8 आएगा, ठीक। फिर जो है 14 में से 9 जाएगा 5 आएगा, यानी जो है यहाँ से यहाँ तक 46 से 58 के बीच में कोई संख्या होगी जो 288 से यहाँ तक जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ के होगा, ठीक। यदि 324 करेंगे तो 24 10 34 2 36 ही होगा, तो ये तो गलत हुआ पहला ऑप्शन। दूसरे में जाएंगे 316, ये अपने आप गलत हो गया। चौथे में देखेंगे, चौथा जो है 58 से ज़्यादा जोड़ने पे आ रहा है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए सही होगा, तीसरा जो है केवल जो है 15 जोड़ने पे आ जाएगा, ये 46 से 58 के बीच में है, तो ये हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है। ये कथन दिया है, उसके आधार पे ये 2 अनुमान दिया है, ठीक है। अब दिया है टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच में टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिनमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे, ठीक है। 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए, ठीक है। इसमें दिया है बाएं पैर वाले खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, ठीक। बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, ठीक है। दूसरे में दिया टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं। तो पहला में देखिए बाएं पैर वाले खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, इसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि हो सकता है उसका डिफेंस कमजोर है, ये भी निष्कर्ष निकल सकता है। तो जितना इसमें दिया होता है उसी के आधार पे हम बताते हैं, ठीक है, अपने से कुछ नहीं जोड़ते। इसमें यदि जो है माहिर का दिया होता तो इसके आधार पे कह देते कि हाँ ये सही होगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है तो इस पर नहीं जाएंगे। टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं। अभी इसके आधार पे दिया है 5 गोल किए हैं, तो यहाँ पे आदमी 3/5 गुणे 100 करेगा, यानी जो है 20 3 60 ऐसे परसेंट निकालेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है 3 जो गोल किया है वो केवल एक खिलाड़ी ने किया हो और वो बाएं पैर वाला हो। ये तो दिया नहीं है 3 गोल 3 अलग अलग खिलाड़ियों ने किया है जो बाएं पैर से गोल करते हैं, तो उसके आधार पे हम नहीं कह सकते ना 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं। ये तो दिया नहीं खिलाड़ियों की संख्या, ये तो गोल की संख्या दी है। हो सकता है बाएं पैर वाला खिलाड़ी एक ही खिलाड़ी तीनों गोल किया हो, तो इसके आधार पे हम जो है इसमें नहीं कर सकते, तो हमारा दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। एक कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन रीजनिंग में एक तो निगेटिव 1/3 हो गया है। इसमें जो रेलवे में पूछता था, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन बच्चों के बहुत गलत होते थे, अभी इसमें भी देने लगा एसएससी में भी, तो इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलो। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया, ठीक। कोई कारण रहा होगा उसी की वजह से। अब पिछले 2 वर्षों से कंपनी पी ने अपनी कोई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया है, ठीक है। मतलब जो संपत्ति को भी बेचा जा रहा है, कर्मचारियों को भी निकाला जा रहा है, यानी कोई कंपनी लॉस में, ये एक कारण होगा, इसी वजह से दोनों चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण नहीं है, कारण नहीं है, किसी कारण का प्रभाव है उसकी वजह से, ठीक है। सेकंड कारण है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक उभयनिष्ठ कारण का प्रभाव है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 10 में दिया है आकृति दी गई है, ठीक है। आकृति में बताना है डी के स्थान पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। डी में ऑप्शन डी में क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो हार्ट की आकृति है ये यहाँ पे आई है, ठीक है। इसमें बी में
अब ये वाली आकृति यहाँ पे आएगी इसमें। अब ये वाली आकृति जो भी इसमें बीच में हो वही हमारा आंसर होगा। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, ठीक। थर्ड में देखेंगे, फोर्थ में देखेंगे। थर्ड और फोर्थ में देखिए दिया गया है, थर्ड में भी दिया है, फोर्थ में दिया है, तो हम कोई एक और चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों पहले से एलिमिनेट हो गया, ठीक। तो दो चिन्ह आपको ऑप्शन में से कम से ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा चिन्ह हम इसको आइडेंटिटी करेंगे। ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटी हो गया जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें दो कोई चिन्ह ले लीजिए कि 2 का स्थान जहाँ परिवर्तित हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। 11 में देखिए दिया है, 11 में बताना है इन दोनों में रिलेशन जो है उसके आधार पे किस ऑप्शन में जो है रिलेशन दिया है। एसएससी देखिए अक्सर तीसरे और चौथे में देगा, क्योंकि बच्चा इन दोनों से अपना समय खराब करे, ठीक है। तो ताकि इसके लिए प्रेशर में आ जाए इतने ऑप्शन के लिए, उसका 30-40 सेकंड खराब हो जाए और टोटल समय का ही इसमें जो है रहता है सिस्टम। देखेंगे हम लोग 18, 39, 60 हो रहा है, ठीक है। 18, 39, 60, ठीक। तो ये 39 का 2 गुना करेंगे, 39 दूना होता है 78, 60 में 18 जोड़ देंगे 78 आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन अब इसमें एक फॉलो हो गया, उसमें ऑप्शन में चले जाएंगे। ऑप्शन में पहले चौथे से चेक करेंगे, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। चौथे में देखेंगे, चौथे में फॉलो नहीं कर रहा, 52 दूनी 104 होता है, 80 30 115 हो जाएगा। तो ये दोनों तो गलत हो गया, 104 है। 77 में 5 जोड़ेंगे, 77 35 होता है 112, 56 दूनी 112 होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है सही होगा, यही इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। 12 में दिया है 7 व्यक्ति जो दिए गए हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज की पड़ता केंद्र की ओर 7 व्यक्ति पहले बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। केंद्र की ओर है। यस वाई के ठीक बाएं, यस जो है वाई के ठीक बाएं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, ठीक है। इसको बस जैसे जैसे दिया है कोई फिक्स एक पकड़ के उसको लिखते जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप शुरू करिए उसमें रख दिए, क्योंकि बैंकिंग में होता है उसमें थोड़ा 2-3 कंडीशन होगा, लेकिन एसएससी और रेलवे में 2-3 कंडीशन वाला नहीं देता है, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट करिए, पढ़िए, उसको लगाना शुरू कर दीजिए, इससे आपका समय बचेगा। देखिए आर ए के ठीक बाएं तथा पी के ठीक दाएं बैठा। आर जो है ए के ठीक बाएं, यानी ए जो है यहाँ है, और पी के ठीक दाएं, पी यहाँ पे हो गया। ए डी के ठीक बाएं बैठा, ए जो है डी के ठीक बाएं बैठा है, ठीक। अब यहाँ पे जो बचा वही संख्या इसको लिख देंगे। तो डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, डी के ठीक दाएं, डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, डी वाई के साथ तथा पी। हाँ देखिए आगे क्या दिया है, यहाँ पे स्थान बदला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक संख्या होगी वही होगा। यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, इसमें से जो है क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब दिया है यहाँ पे डी वाई के साथ तथा पी क्यू के साथ अपना स्थान बदल देता है। एक स्टेप और जोड़ दिया है, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से पूछता है। डी जो है वाई के साथ स्थान बदलता है, यानी डी जो है यहाँ पे वाई आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा देंगे। अब फिर दिया है पी क्यू के साथ स्थान बदलता है, यानी जो है यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, इसको हटा देंगे। तो पूछा डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, डी के ठीक दाएं पी आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसे पजल के क्वेश्चन को आप लोग जो ना थोड़ा छोड़ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये समय लेता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, ये समय लेगा, ये भी 3 नंबर दिलाएगा। जो 2 मिनट में हो सकता है 3 मिनट दिलाए, कोई क्वेश्चन 15 सेकंड में आपको 3 नंबर दिला दे। तो क्या सर इसमें इसको लास्ट में करिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। 30 देखिए, यस का कोड होता है, यस का होता है 19, यल का होता है 12, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14, पी का होता है 16, के का 11 होता है, सी का 3 होता है, ठीक है, एन का 14, यू का 21। 19 में 2 जोड़ने पे 21, 14 में 2 जोड़ने पे 16, 12 में 2 जोड़ने पे 14, 9 में 2 जोड़ने पे 11, 1 में 2 जोड़ने पे 3, ठीक। ये कोड फॉलो कर रहा है पिछले 3 शिफ्ट से सीजीएल मेंस के, जिसका अगर 2 मार्च को रहा होगा क्वेश्चन वो पहले शिफ्ट में, और किसी का 7 मार्च को रहा होगा तो उसका 7 मार्च वाले का अच्छी तैयारी हो जाती।
क्योंकि 5 दिन में अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। अब उसी क्यूबिट पूछा, क्यू का होता है सी का यहाँ पे आ जाएगा 5 जिसमें लास्ट में है 5, 3 ठो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी दिया, डी का 4, 4 2 6, एफ यहाँ से शुरू होगा, एफ किस में दिया है, एफ 2 में दिया है, ई वाला अपने आप कट जाएगा, ठीक। अब फिर यू का होता है 21, 21 2 23, 23 यानी डब्लू यहाँ आ जाएगा। और आई का होता है 9, 9 2 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 के का होता है कि यहाँ एफ के दे दिया इसमें, एफ के दिला, सब निकालने की जरूरत नहीं, 2 ठो 4 ठो मिल गए, इसको करके आगे बढ़ जाएंगे, समय नहीं देना है इसमें ज़्यादा। अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगले क्वेश्चन पूछा ये वाली आकृति बतानी है कहाँ पे है, ये वाली आकृति, ठीक है, कौन से इसमें है, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग। पहले में देखिए दिए रहेगा नहीं, दूसरे में भी नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरे में भी नहीं है, ठीक। यहाँ से जो है, यहाँ से देखिए ख़त्म हो गया, नहीं तो इसमें हो जाता है आंसर। तीसरे में आएंगे, तीसरे में भी देखिए, तीसरे में देखिए दिया है आकृति, ठीक है, तीसरे में ये वाली आकृति दी गई है, ठीक, ऐसे ही करके दिया था उसमें, ठीक है। तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथे में भी नहीं है, चौथे में देखिए यहाँ पे जो है कट जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 बताना कौन सा इन चारों पांचों में से कौन सा संगत है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग सभी आकृति जो है अलग अलग है, तो इसके आधार पर इसमें आप शेप में देखिए किसी में अंतर है क्या, देखिए सब में जो है शेप में देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए पूरा यहाँ तक है, ठीक है, ऐसे दिया है। लेकिन पहले वाले में देखिए आप, जो पहले वाले में इतने तक है, ठीक है। तो इससे तो ये तो एक अंतर यहाँ पे आ गया। दूसरा अंतर भी देख सकते हैं अगर कोई मिल जाए तो, ठीक है। दूसरा अंतर कोई ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है, कि इसमें 1 पाई, इसमें 2 पाई, इसमें कोई पाई नहीं, इसमें भी कोई पाई नहीं, इसमें जो है पाई टेढ़ी मेढ़ी, तो यही एक अंतर मिल रहा है इस समय, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग दूसरे ही ऑप्शन में, देखिए यही वाला एक अंतर मिल रहा है, बाकी सब में इसका पेंदी जो है पूरा इधर तक है, ठीक है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में देखिए क्या दिया है, देखिए मैंने आपसे कहा था ना तीसरा और चौथा ही देगा, ताकि ऐसे प्रश्न में आप जो है यहाँ पे पहले दूसरे में लगा खूब समय बर्बाद कर लें, फिर जो है तीसरे में जहाँ अपने आप गलती हो जाएगा, ठीक। इसलिए चौथे और तीसरे से शुरू करना चाहिए। तीसरा हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग रख देंगे SCR, ई रखेंगे, ठीक है, ई रखेंगे, यहाँ पे सी रखेंगे, यहाँ पे एफ रखेंगे, ठीक, यहाँ पे एस रखेंगे, यहाँ आर रखेंगे, ठीक, यहाँ सी रखेंगे, यहाँ डब्लू रखेंगे। अब इसको पढ़ेंगे SCRE, WSCR, एफ, ई हुआ, फिर एफ हुआ, ठीक है, फिर जी हुआ, फिर एच हुआ, EFG फॉलो कर रहा है सीरीज एक तो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को 5 से 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 5 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जरूर लगाए, क्योंकि ये प्री में भी पूछता है ऐसा, और मेंस में भी अच्छे लेवल का पूछ रहा है मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे। 17 में बताना है इसमें से कौन सा संगत है, ठीक है। स्वरों की संख्या क्या क्या दी है इसमें, जो है समूह का निर्माण करते हैं, उस शब्दों के अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द के रूप में माना जाना चाहिए। शब्दों के अक्षरों की संख्या, व्यंजनों, स्वरों की संख्या नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जो है इसमें स्वर व्यंजन के आधार पर इसमें नहीं भेद करना है, ठीक है। ये समूह है, कोई इनमें जो है 3 कॉमन होगा, एक जो है अलग होगा, ठीक है। तो आपको इसमें देखने में लग रहा होगा ये तीनों जो हैं शुरू के 3 ठो, ये किसी न किसी यदि शिक्षा लिए होंगे तभी जो है इन पदों पर रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो कारपेंटर जो है, कारपेंटर के लिए शिक्षा तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है, ठीक है, अनिवार्यता नहीं है, ठीक। अब तो मान लीजिए डॉक्टर में भी जो है शिक्षा वही देख के दे रहे हैं कुछ लोग, लाल दवाई नीली दवाई करके, ठीक है। तो इसमें यही अंतर एक है। बाकी आप लोग अगर कुछ और अंतर ढूंढ पा रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई, ये कथन दिया है, ठीक है। ये कार्रवाई पूछा है, ये वो वाला प्रश्न नहीं है जिसमें फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है।
इसमें जो बताना है जो है कार्रवाई को अपने सोच के बताना है, ठीक है। एक कथन में जानकारी के आधार पे आप क्या कार्रवाई करेंगे, ठीक है। आप जो है एसएससी सीजीएल का दे रहे हैं, तो एक अधिकारी के रूप में यदि आपके सामने जो है कोई ऐसी चुनौती आ जाती है तो आपकी कार्रवाई क्या होगी वो पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए, ठीक है। तकनीकी संबंधित जो कोई त्रुटि है तो तकनीकी टीम ही चाहिए, तो ये तो फॉलो कर रहा है पहला, ठीक है। अनियमितता में शामिल सभी कर्मचारियों का कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना चाहिए, ये दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसके ऑप्शन में, ठीक है। तो ये केवल सेकंड वाला गलत हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ये भी गलत हो जाएगा, केवल फर्स्ट ये भी, ये हमारा दोनों आंसर होता है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। 19 में पूछा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप पूछ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो 90 में देखेंगे वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मिटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। डी से डी एट द रेट एन, यानी डी जो है एन की पुत्री है, डी जो है एन की पुत्री हो गई। एन एट द रेट एच, यानी एन जो है एच की पुत्री हो गई, ठीक है। एच एम्परसेंट वाई, यानी एच जो है वाई का पति है, एच जो है वाई का पति है, ठीक। अब पूछा वाई डी से किस प्रकार संबंधित है। वाई जो है डी की जो है मम्मी की माता जी है, यानी जो है नानी है वाई की, ठीक। वाई डी से किस, वाई डी जो है डी की नानी है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। 20 में देखिए क्या दिया है। 20 में बताना है असंगत आकृति का पता लगाना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पहले ऑप्शन में देखिए, मतलब इस आकृति के अंदर दो आकृतियाँ एक समान है, ठीक है। मतलब सर्कल यहाँ पे भी है, सर्कल फिर दिया है, दो ठो एक ही आकृति दी गई। इसमें देखेंगे दो ठो आयत दिया है, वर्ग दिया है। इसमें देखेंगे इसमें एक ही आकृति मिल रही है, सब तीनों अलग अलग हैं, तो ये वाला हमको लगता है असंगत हो जाएगा। चौथे में देखेंगे दो त्रिभुज दिया है, इसमें दो ठो त्रिभुज दिया गया है चौथे में। पाँचवें में देखिए दो ठो वर्ग दिया है, ठीक है, दो ठो वर्ग दिया गया। तो ये तीसरी आकृति में तीनों आकृतियाँ जो है वर्ग के अंदर अलग अलग है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, यहाँ पे देखिए यही वाला आंसर हमारा सही हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए। 21 में दिया है कौन सा, यहाँ पे बताना है आकृति कौन सी। यहाँ पे इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, ठीक है। ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये बीच में बिंदु आ जाएगा। ये आकृति जिस ऑप्शन में मिले उसको क्लिक करके तुरंत आगे बढ़ जाइए। देखिए पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है ये वाला, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 में देखिए 3 नंबर का ये प्रश्न है। अगर आप जो अब पजल में फंस के जो है अपना समय बर्बाद करें और ये सब प्रश्न नहीं हो पाए लास्ट में, तो आपका बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। 3 मतलब आप 2 प्रश्न गलत करेंगे तो आपको जो है 6 नंबर का लास्ट सीधे होगा, ये समझ लीजिए। 2 प्रश्न अगर छूटता है तो 6 नंबर का लास्ट आपको जो है नुकसान होगा। 3 नंबर का मतलब जो है बहुत हो गया। देखिए पूछा हमें तो जो ऊपर से 7वां है, नीचे 26वां है, यानी 7 बराबर 26। अब यहाँ पे होता है एल प्लस आर माइनस 1 फार्मूला होता है, यानी एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट किया गया है तो दोनों को जोड़ के घटा देंगे, यानी 26 7 33 माइनस 1 यानी 32 को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए। 23 में पूछा है इनमें से कौन सा है। यदि आपको देख के पहली बार में पता चल जाए, ठीक है, पहली बार में पता चल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप जो है सब ऑप्शन में रख के चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CREATIV क्रिएटिव, देखिए एक वर्ड होता है, ठीक है, क्रिएटिव वही बन रहा है यहाँ पे। अगर आपको पहली बार में पता चल जाए, ठीक है, नहीं चारों ऑप्शन रख के देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें समय लगता है। क्रिएटिव में देखिए सी का जो है 4 आएगा पहले, ठीक है, तो ये तो वाला ये वाला ऑप्शन गया। ई आर का होता है, आर का कोड दिया गया है, आर का देखिए 1 दिया है, 4 1 हो गया, तो ये वाला भी ऑप्शन गया। अब देखिए 2 3 5 6 5 तक यहाँ है। अब 6 7 8 में यहाँ पे 8 7 6 है। ये यहाँ तक तो सेम था, यहाँ तक सेम था दोनों में। अब यहाँ पे जहाँ पे अंतर आ रहा है उसी को देख लेंगे, यानी पीछे से तीसरा आई का कोड क्या दिया है, आई का कोड 6 दिया है, यानी 6 पहले आएगा, 6 देखिए यहाँ पे पहले दिया है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। 24 में देखिए दिया गया है, यहाँ पे जो है चिन्ह को बदलना है। देखिए ऑप्शन नंबर
3-4 में जरूर देगा ये ऐसे प्रश्न में जिसमें समय लगे। ठीक है, पहले आप जो है चौथा देख लीजिए, फिर उसके बाद तीसरा। अब भाग देखिए 11 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो ये तो पहले ही गलत होगा। दूसरे में देखिए 11 गुणे 7 यानी 77, 77 प्लस 345, ठीक, 345 भागे 5 यानी 5 36 69 हो जाएगा। 69, ठीक है, 69 माइनस 31 बराबर पूछेगा। 77 में 69 जोड़ेंगे, 9 7 16, 16 में से 1 गया 15, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, 5 यहाँ पे दिया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन चेक कर लेंगे, लेकिन पहले चौथे से शुरू करेंगे, चौथा तीसरा दूसरा एक पहला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। 25 में देखिए क्या दिया है। 25 में पूछा अपोजिट, यहाँ पे मिरर रखा गया, क्या हो गया, आई यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया। जिस ऑप्शन में ऐसे दिया गया है, दो ये वाला ऑप्शन तो गया, ठीक है, जी वाला उल्टा हो जाएगा, जी वाला ऐसे हो जाएगा। इसमें दिया है जी, सब तीनों में दिया गया है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, 9 जो है, 9 जो है घूम के इधर आ जाएगा। अब 9 देखिए दोनों में इसी डायरेक्शन में दिया गया है, ठीक, ये दोनों भी गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, 26 में क्या दिया है, यहाँ पे पूछा है कौन सा संख्या आगे। देखिए पहले वाले में कोई अंग्रेजी वर्णमाला का अंक नहीं था, ठीक है, पहले वाले में। यहाँ पे देखिए ए आ गया, ठीक, फिर यहाँ पे जो है बी आया, तो ये वाला ए आया तो प्लस गायब हुआ, बी आया तो ये वाला चिन्ह गायब हुआ, सी आया तो ये वाला चिन्ह गायब हुआ, और यहाँ पे डी आएगा तो ये वाला चिन्ह गायब होगा। यानी जो है इनफाइनाइट होगा, और ए बी सी डी होगा और इनफाइनाइट होगा। ये अंक जहाँ पे मिले आपको वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन एक सीरीज को फॉलो करते हुए, जैसे यहाँ पे एक बार दे चुका है तो यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, यहाँ पे एकदम सेम जगह पे दे दिया, जबकि इनमें देखिए अंतर दिया गया है, तीनों स्थान परिवर्तन है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ई दे दिया, ये वाला तो गलत हो गया, ए बी सी डी आएगा, ठीक। अब तीसरा देखिए, तीसरा में भी देखिए, इसमें भी दिया है ए बी सी डी, इसमें भी दिया ए बी सी डी, तो जस्ट इसके अपोजिट हो रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन थोड़ा छोटा है, इसकी वजह से चारों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते। इसको आप अपने से भी कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कर लीजिएगा, ठीक, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। 27 दिया है, ऐसा प्रश्न फिर रिपीट हुआ, के का 11 होता है, एन का 14 होता है, ई का 5 होता है, पी का 16, पी होता है, क्यू का 17 होता है, भी का जो है 22 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंक रखेंगे, एन का 14 अगर रखेंगे, 3 घटाने पे 11 आया, तो 16 में 3 घटाने पे 13 पे यम आएगा, यम यहाँ पे यस दिया है, यहाँ पे जो है एन अगर रखेंगे 14 आएगा, 14 में 3 घटाने पे 11 आया, तो जो है 16 में 3 घटाने पे 13 आना चाहिए, लेकिन यस 19 दिया, ये वाला गलत हो गया। दूसरे वाले में आएंगे, एन पे 14 में 3 घटाने पे 11 आया, 16 में 3 घटाने पे 13 आएगा, यानी 13 जो है यम का कोड है, ठीक है। तो यम वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक। एक इसमें फॉलो किया, एक इसमें फॉलो किया, इससे जल्दी से करके आगे बढ़ जाएंगे। 28 में देखिए, 28 में दिया है, कुछ चूड़ियाँ कंगन है, कुछ चूड़ियाँ जो है कंगन है, ठीक है। सभी चेन अंगूठियाँ, कुछ कंगन चेन है, कुछ कंगन चेन हो गए, ठीक है। सभी चेन जो है अंगूठियाँ हैं, सभी चेन अंगूठियाँ हो गई। इसका दो ठो डायग्राम बनेगा, लेकिन अभी हम फिलहाल एक ही बना रहे हैं, वैसे डायग्राम 2 ठो बनेगा, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग। अब पूछा है जो है कुछ चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं, कुछ चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं, हाँ, कुछ चूड़ियाँ जो है अंगूठियाँ हैं, चूड़ी यहाँ पे है, अंगूठी यहाँ पे नहीं होगा, फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड वाले में देखिए, कुछ चेन चूड़ियाँ हैं, कुछ चेन चूड़ी यहाँ पे हो गया, चेन यहाँ हो गया, सेकंड वाला भी गलत हो गया। 2 डायग्राम बनाएंगे, दोनों में से अगर दोनों फॉलो करेगा तभी सही होगा, यदि एक में फॉलो करता है एक में नहीं तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड में देखेंगे, कुछ अंगूठियाँ कंगन है, ठीक, अंगूठी यहाँ पे है, कंगन यहाँ है, ठीक है। चेन सभी चेन अंगूठी हैं, तो यहाँ वाला जो पार्ट होगा कंगन का, ये अंगूठी भी होगा, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष थर्ड आंसर करता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। 29 में देखिए क्या दिया गया है। 29 में दिया गया है,
2 3 4 11 21 21 9 17 18 81, ठीक है, 7 15 49, इन तीनों में रिलेशन बताना है और एक कौन सा संगत है उसको बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, ठीक, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। ये सब तो मिल गया, चारों में एक समान है, ठीक। अब यहाँ पे देखें 2 में जो है एक जोड़ने पे 3 आया, यानी जो है एक संख्या कम जोड़ी गई, 2 में 1 तब 3 आया। 11 में एक संख्या कम जोड़ी गई, 11 में 10 जोड़ा गया यानी तब जाके 21 है। 11 में 10 2 प्लस 1 किए तो 3 आया, 11 प्लस 10 किए, 11 में से 1 घटा के जोड़े तो 21 आया। तो यहाँ पे 3 मिल गए, यहाँ पे 21 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 में 8 जोड़े, 9 में 8 जोड़े 17 हुआ, लेकिन 7 में 6 जोड़ने पे यहाँ पे जो है 13 आना चाहिए, जबकि 15 दिया है, तो ये हमारा असंगत हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में दिया कागज को मोड़ने पर संख्या कौन सी प्राप्त होगी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सी, इसको इधर घुमाएंगे, ठीक, तो ऐसे 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 करके आकृति बनेगी। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब ऊपर आएगा तो ये वाला जो है नीचे रहेगा और ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। तो इसमें पहला गलत हो गया, इसमें सब उल्टा दे दिया, ये भी गलत हो गया। अब तीसरे में आइए, तीसरे में देखिए, तीसरा भी वैसे ही दिया गया है। तीसरा देखिए, तीसरा में दिया तो गया है, लेकिन ये इनमें दोनों में अंतर आ गया है। और चौथा वाला एकदम सही दिया गया है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस 2 3 और 6 7 मार्च के CGL टियर 2 का जो क्वेश्चन हुआ था उसको सब करा दिया मैंने। आप जाके वीडियो को देख लीजिएगा। CHSL और MTS के एग्ज़ाम्स पहले इसको ज़रूर देख लीजिएगा और अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 30 क्वेश्चन है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।